हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बच्चों, आज आपकी एसएसटी की क्लास 3rd का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। योर चैप्टर नेम इज संचार के साधन। ठीक है, संचार के साधन के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपके परिवार के सदस्यों के पास इतना समय है कि वे सुदूर शहरों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों में जल्दी जल्दी मिलने जाएं? ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों कि जल्दी जल्दी हम अपने रिलेटिवों के यहाँ पर मिलने जा सकें। ठीक है, और सुदूर मतलब बच्चों दूर की बात की गई है। ठीक है, ठीक है, नहीं, यह संभव नहीं है। हम प्राय उन्हें संदेश भेज सकते हैं, वे भी ऐसा ही कर सकते हैं। संदेश भेजना तथा प्राप्त करना संचार कहलाता है बच्चों। ठीक है, संचार क्या कहलाता है? संदेश को भेजना और संदेश को पाना, मतलब कि हमारे पास संदेश आ रहा है या फिर हम भेज रहे हैं, उसे संचार कहते हैं। तथा जिन साधनों के द्वारा हम संदेश भेजते हैं अथवा प्राप्त करते हैं वे संचार के साधन कहलाते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में संचार के साधन बहुत कम तथा धीमे थे। बहुत पुराने समय में व्यक्ति पैदल ही संदेश को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। उसके बाद यह कार्य प्रशिक्षित कबूतरों से कराया जाने लगा। बाद में घोड़ों पर सवार दूत भी संदेशों का आदान प्रदान करने लगे। आजकल संचार के बहुत से सस्ते व त्वरित साधन मौजूद हैं। आज हम अपने संदेश को कुछ ही समय में विश्व के दूसरे कोने में बैठ व्यक्ति को भेज सकते हैं। बच्चों, ये एक चित्र दिया गया है पक्षी का, यानी कि कबूतर द्वारा संचार। ठीक है, प्राचीन संदेशवाहक कबूतर। ठीक है, संचार के आधुनिक साधनों को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, संचार के निजी साधन और जनसंचार के साधन। ठीक है, सबसे पहले हम संचार के निजी साधन पढ़ेंगे। वे साधन जिनके द्वारा हम किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को संदेश भेज सकते हैं जिसे हम जानते हैं, संचार के निजी साधन कहलाते हैं। डाक, हमारे देश में पत्र लिखना लिखित संचार सबसे अधिक लोकप्रिय साधन है। आपके आसपास भी डाकघर होगा, आप वहां से पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र तथा लिफाफे आदि खरीद सकते हैं। पोस्ट कार्ड तथा अंतर्देशीय पत्र पर अपने संदेश लिखकर उसे भेज सकते हैं। हम किसी सादे कागज पर संदेश लिखकर भी उसे लिफाफे में डालकर भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें लिफाफे पर टिकट लगाने होते हैं। देखो बच्चों, ये एक संदेश है। देखो, पोस्ट कार्ड होता है इस तरह से, जिस पर टिकट लगता है और एड्रेस और नाम डाला जाता है। ठीक है, संदेश लिखने के बाद हमें पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय पत्र अथवा लिफाफे पर पाने वाले का नाम व पता लिखना होता है। जैसे बच्चों, अब देखेंगे एग्जाम्पल के लिए इस तरह से। यहां पर है बच्चों सबसे पहले पाने वाले का नाम। ठीक है, पाने का नाम लिखा हुआ है, यहाँ है पाने वाले का नाम। बच्चों, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर होगा पाने वाले का नाम। पाने वाले का नाम, जो भी उसका नाम होगा वगैरह वगैरह। घर का पता, डाकघर का पता। ठीक है, डाकघर का नाम और शहर या गांव का नाम। ठीक है, फिर जिले का नाम, राज्य का नाम और फिर यहाँ पर लास्ट में आएगा बच्चों पिन कोड। बिना पिन कोड के हम सही एड्रेस पर नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, ये पिन कोड के लिए बॉक्सेस दिए गए हैं। ठीक है, पते में पिन कोड लिखना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी सहायता से हमारे पत्र ठीक जगह पर पहुंच जाते हैं। हमारे देश में यह पिन कोड 6 अंकों का होता है। पत्र लिखने के बाद हम पत्र को पत्र पेटी, लेटर बॉक्स में डाल देते हैं। निश्चित समय पर डाक या पत्र पेटी से पत्र निकालकर डाकघर ले जाता है, यहाँ उसकी छटाई होती है। बाद में डाक या हर मोहल्ले में के पत्रों को अलग अलग छांटकर हमारे घरों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो बच्चों, ये पत्र का एक प्रोसेस होता है पहुंचाने का। ठीक है, डाक के द्वारा हम रुपये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। इसके लिए हमें मनी ऑर्डर फार्म भरना होता है। मनी ऑर्डर फार्म में भेजने वाले तथा पाने वाले व्यक्ति का पते के लिए निर्दिष्ट स्थान होता है। यदि कोई संदेश बहुत महत्वपूर्ण होता है वह हम उसे रजिस्ट्री से भेजते हैं। यदि हमें संदेश जल्दी पहुंचाना होता है तो उसके लिए हम संदेश को स्पीड पोस्ट से भेजते हैं बच्चों। तार, अब बात करते हैं बच्चों तार। ठीक है, अति आवश्यक तथा छोटे संदेशों को तार घर के माध्यम से
हम तार द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। ठीक है, संदेश को टाइप छाप करके तारों द्वारा भेजा जाता है। दूसरी ओर रखे एक उपकरण पर भेजा गया संदेश छप जाता है, जिसे भेजे गए पते पर पहुंचा दिया जाता है। संदेश संक्षिप्त तथा स्पष्ट होना चाहिए। टेलीफोन, अब बात करते हैं बच्चों टेलीफोन की। टेलीफोन संदेश देने तथा प्राप्त करने का सबसे तीव्र साधन है। टेलीफोन की सहायता से आप न केवल अपने शहर में बल्कि विश्व में कहीं भी बात कर सकते हैं। टेलीफोन की सुविधा भारत के प्रत्येक शहर और अधिकांश गांवों में उपलब्ध है। आजकल तारविहीन टेलीफोन का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ रहा है। इसे मोबाइल फोन कहते हैं। इसे आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। मोबाइल के अतिरिक्त पेजर भी एक ताराविहीन संचार का साधन है। इस साधन में आपको लिखित संदेश प्राप्त होता है। आधुनिक मोबाइल फोन इंटरनेट से भी संबंधित होते हैं, जिसे आज ईमेल संदेश भी भेज सकते हैं। ठीक है, नेट में बच्चों इंटरनेट जो होता है वो ईमेल संदेश भेजा जाता है उससे। ठीक है, बात करते हैं बच्चों फैक्स की। फैक्स मशीन के द्वारा आप कोई भी लिखित संदेश विश्व के किसी भी कोने में सेकंडों में भेज सकते हैं। यह टेलीफोन लाइन के द्वारा कार्य करता है। इसके द्वारा लिखित संदेश अथवा चित्र की हूबहू प्रतिलिपि प्राप्त करने वाले को मिलती है। इंटरनेट, आजकल कंप्यूटर का प्रयोग भी संचार के लिए होने लगा है। जो कंप्यूटर इंटरनेट के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, उनमें कोई भी संदेश अति तीव्रता के साथ भेजा जा सकता है। इंटरनेट के द्वारा आप बात करने वाले व्यक्ति को देख सकते हैं। इंटरनेट पर संदेश ईमेल द्वारा भेजे जाते हैं। ईमेल संचार का आधुनिक साधन माना जाता है बच्चों। ठीक है, आधुनिक संचार है। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स मशीन। बच्चों ये फैक्स मशीन होती है। ठीक है, और इंटरनेट, यहाँ पर जैसे सिस्टम चलाते हैं हम, कंप्यूटर चलाते हैं, ये होता है हमारा इंटरनेट। ठीक है, जनसंचार साधन, अब बात करते हैं बच्चों जनसंचार साधन की। ठीक है, वे साधन जिनके द्वारा हम बहुत से ऐसे व्यक्तियों को संदेश भेज सकते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, जनसंचार के साधन कहलाते हैं। रेडियो जनसंचार का व्यापक साधन है। इस पर प्रसारित संदेश को बहुत सारे व्यक्ति एक ही समय में सुन सकते हैं। आकाशवाणी अथवा ऑल इंडिया रेडियो हमारी राष्ट्रीय सेवा है। अनपढ़ लोग इस सेवा से अत्यधिक लाभ उठाते हैं। ठीक है, जो लोग बेचारे पढ़े हुए नहीं होते हैं वो लोग इस संचार से अधिक फायदा उठाते हैं। ठीक है, समाचार पत्र, अब बात करते हैं बच्चों समाचार पत्र की। ठीक है, समाचार पत्र जनसंचार का सबसे सस्ता साधन है। हम कोई भी संदेश अखबार में छपवाकर बहुत तीव्र गति से बहुत से लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन अखबार का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। अखबार पत्रों के अतिरिक्त कुछ समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं साप्ताहिक व मासिक भी छपती हैं। ठीक है, टीवी, बात करते हैं बच्चों टीवी, ये भी एक संचार है। ठीक है, टेलीविजन अथवा टीवी जनसंचार का सबसे उत्तम और तीव्र साधन है। इसके द्वारा हमें संदेश बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। किसी स्थान पर होने वाले कार्यक्रम अथवा घटना को हम इसके द्वारा तुरंत देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ठीक है, दूरदर्शन हमारा राष्ट्रीय चैनल है। टेलीविजन पर मनोरंजन कार्यक्रम का भी प्रसारण किया जाता है बच्चों। सो बच्चों, योर चैप्टर इज क्लोज नाउ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। कैसा लगा हमारा चैप्टर मुझे बताइएगा जरूर। सो बच्चों, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।